कल रात बहुत बहुत आराम से सोया मैं, बहुत डीप स्लीप थी क्योंकि इतना थका हुआ था मैं वो ट्रैक करने के बाद। तो कुछ 9 बजे तक मैंने अपने होस्ट से बात की एंड देन उसके बाद रूम में गया, लेटा और सो गया। दैट्स इट। तो प्लान था मेरा कि रात में उठूँगा और कुछ नाइट लैप्स बनाने की कोशिश करूँगा, बट आई वॉज सो टायर्ड कि मेरी हिम्मत ही नहीं है। और रात को इनफैक्ट ठंड भी बढ़ गई थी वहाँ पे। What a lovely morning at Chasak Bhatori. It's a shame that I'm only staying here or only stayed here for a night. But I think Chasak Bhatori और इसके आसपास के जो एरियाज़ हैं, it deserves at least a week or 7 days to explore around. This place is so peace. एकदम शांति है, कोई टेंशन नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई रोड नहीं, कोई पी पा चूंचा, कोई गाड़ी की आवाज़ नहीं है फ़िलहाल। तो ऑफ कोर्स रोड की ज़रूरत तो है यहाँ पे, और शायद 1-2 साल में रोड आ भी जाएगी, पर अभी फ़िलहाल 9 किलोमीटर के लिए तो ट्रैक करना पड़ेगा जी, कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये है अभी तक का अपडेट। आज मेरा प्लान ये है कि मैं यहाँ से वापस ट्रैक करके अपन लोग जाएंगे चसक विलेज, वहाँ से गाड़ी उठाएंगे और शायद मिंदल माता जाऊँगा आज या कल, और फिर शाम को परमार में या कुमार में एक होम स्टे मिल गया है मेरे को, वहाँ जाके रुकूँगा। दैट विल बी माई 5th भटोरी। ओके, और उसके बाद फिर कल और परसों उड़ान में जो दखरान मेला है उसको शूट करूँगा, और फिर 20 तारीख को आई विल स्टार्ट माई रिटर्न जर्नी। वो मैंने अभी डिसाइड नहीं किया है कि वो मैं सच के थ्रू करूँगा या वापस मनाली से जाऊँगा। 50-50 चल रहा है अभी माइंड में। सच से भी जा सकता हूँ, मनाली से भी जा सकता हूँ। इन एनी केस आई हैव टू रीच शिमला बिकॉज आई हैव कपल ऑफ शूट्स देयर फॉर दी प्रॉपर्टीज़ एंड होटल्स। तो वो करके देन आई थिंक 23-24 को घर पहुँचूँगा। स्टिल अ लॉन्ग जर्नी लेफ्ट for this trip. इसको सूप में डाल के भी खाते हैं ना, सब्जी भी बनाते हैं, इसका कड़ी भी बन जाता है छुरपी का ना, तुक्पा में, मोमो तुक्पा में, उसमें ये बड़ा खाया है मैंने। इसका ऐसा होता है ना, टेस्ट डेवलप होना चाहिए ना, सबको पसंद नहीं आता है इसका टेस्ट ना। कौन ये अच्छा, ये सील करने के लिए। अच्छा, तो ये जो आप नीचे लगा रहे हैं ये है सील करने के लिए, ताकि जो स्टीम है, जो स्टीम बनेगी वो सिर्फ ऊपर जो होल है उससे निकले। जो हमारा पूरा सेटअप होता है अरग बनाने का, वो रेडी हो गया है। देखो, इसके नीचे पहले था, सबसे पहले नीचे जो बड़ा वाला पतीला, इसके अंदर हमने डाला है पानी, फर्मेंटेड जौ जो कि 7-8 महीने से फर्मेंट हो रही थी। फिर उसके ऊपर एक लगाया पत्थर, जिसको कि घराट जैसा पत्थर होता है, मैं उसको घराट जैसा बोल रहा हूँ, आँचो तो हंस रहे थे मेरे ऊपर। फिर उसके ऊपर एक लकड़ी का है, जिससे कि जो स्टीम होती है जो बॉयल करेंगे, और उसके ऊपर फिर ये तसला जैसा, जो कि रोकने के लिए, ताकि जो स्टीम है वो फिर धीरे धीरे ड्रॉप करके, इसका एक आउटलेट होता है, शो द आउटलेट। तो ये है जी इसका आउटलेट, यहाँ से ड्रॉप करके जो है अरक नीचे गिरती रहेगी ना। सो दिस इज हाउ अरक इज मेंट। देखो, ये आंचो ने पूरा तैयार कर दिया है हमारे लिए, ऐसे रेडी पूरा प्रोसेस। अब इसमें नीचे आग लगा के इसे छोड़ देंगे, फिर ये 2-3 घंटा है ना आंचो, 2-3 घंटे में आराम से 15-20 बोतल आंचो बोल रहे कि इससे निकल के आएगा पूरे दिन के अंदर।
जो ट्रैक है ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, आगे जाके मैं आपको दिखाऊंगा। अगर आपने जाना है मूर्छ, तो वो जो ब्रिज देख रहे हैं, वो ये ब्रिज दिख रहा होगा आपको, ये ब्रिज मूर्छ की तरफ चला जाता है। और ये ट्रैक नीचे से जा रहा है, ये आगे जाके एक हम नीचे बढ़ेंगे, डिवाइड होगा। ये ट्रैक ऐसे ऐसे करके मूर्छ, ये चसक भटोरी को बाईपास करके सीधा मूर्छ पहुंचाता है। और फिर मूर्छ से 2 ग्लेशियर क्रॉस करके आप लोग पहुंच जाते हैं चसक लेक, जो ग्लेशियर है। और अगर आप इस ब्रिज को ना लें और यह नाला पार करते हुए ऊपर की तरफ जाएंगे, तो ये आपको पहुंचाएगा चसक भटोरी। वहाँ से भी आप जो है चसक लेक जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको नदी पार करनी पड़ती है। यहाँ से जो नीचे वाला ट्रैक आ रहा है, ये चसक विलेज के नीचे से आता है। और ये जो ऊपर वाला ट्रैक है, ये जाता है आपका चसक के ऊपर, वहाँ पे एक टेम्पल है। और यहाँ ही से ही अगर आप टुवर्ड्स भटोरी की साइड देखेंगे, तो 2 ट्रैक हैं। एक जा रहा है ऊपर की तरफ, ये जा रहा है भटोरी को, जो कि नाला क्रॉस करते हैं इसमें। और जो नीचे जा रहा है, ये जा रहा है मूर्छ की तरफ। तो मूर्छ अगर आपने जाना है, तो आपने ये राइट साइड वाला नीचे पलटना है। ये पूरा व्यू है। रिटर्न ट्रैक जो था भटोरी से चसक विलेज तक का, वो कंपैरेटिवली इजी था। एक तो मोस्टली डाउनहिल था, और दूसरा आई थिंक क्योंकि हमें पता लग गया था, एक मेंटली प्रिपेयर था, तो वो इजी अपने आप बन जाता है। तो आई थिंक मैंने जाने के टाइम पे शायद पूरा ट्रैक किया होगा 3.5 घंटे में, और आने के टाइम पे मैंने 1.5 घंटे के अंदर पूरा ट्रैक ख़त्म कर दिया। तो फिर हम चसक विलेज में जो मेरे गाइड हैं राजीव जी, उनके घर हम लोग थोड़ा चाय वाय पीने के लिए रुके। थोड़ा हमने डिस्कशन किया विंटर में कुछ प्लान का, वो आई विल रिवील एज एंड व्हेन टाइम कम्स। बट विंटर का बहुत बढ़िया प्लान बनाया है मैंने एक चसक का, जिसमें कि जो हमारे गाइड हैं उनका एक काफ़ी मेजर रोल होने वाला है, वो किया। और फिर उसके बाद आई लेफ्ट फॉर परमार। ड्राइव फ्रॉम चसक टू सेचू वाज अगेन एज यूजुअल, क्योंकि मैंने ऑलरेडी कर ली थी तो मुझे पता था कि, और बिकॉज मोस्टली डाउन हिल है तो फटाफट सेचू पहुंचा। सेचू से फिर वही मैंने कुछ रिफ़िल कर लिया, बिकॉज सेचू में काफ़ी दुकानें हैं, 2-3 काफ़ी तो नहीं 2-3 दुकानें हैं जहाँ पे आपको कुछ कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, बिस्कुट्स कुछ लेने हैं तो वो मिल जाएगा। पेट्रोल भी मिल सकता है, बट आई थिंक मुझे काफ़ी लोगों ने बोला था कि पेट्रोल जो है आप या तो साच से लेना या फिंदरू से लेना। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैं नॉन स्टॉप जो है ड्राइव कर रहा था, एंड आई मिस द टर्न जो साच से पहले ऊपर की तरफ जाता है, और मैं सीधा नॉन स्टॉप ड्राइव करता हुआ नीचे उतरा और फिंदरू पहुंच गया। और फिंदरू में जिस ढाबे पे मैंने मेरे ख्याल से 3-4 बार खाना खा लिया, वहाँ पहुँचा। ढाबे पे मैंने खाना खाया और फिर ढाबे के ओनर से पूछा भाई आगे रास्ता, उसने बताया सर गलत आ गए आप, तो वापस जाओ, साच क्रॉस करो, और साच क्रॉस करते ही ऊपर एक रास्ता कटेगा, दैट गोज टू फिंदरू। एंड देन फॉर्चुनेटली वहीं पे ही एक सज्जन थे जो कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिसर थे, जो फिंदरू जो बेसिकली कुमार में रहते हैं, कुमार में या परमार में, सॉरी परमार में रहते हैं, वो भी बस की वेट कर रहे थे। तो मैंने उनको बोला ज्वाइन मी, एंड देन हम लोग फिर दोनों कुमार की तरफ वापस मुड़े, और बीच में काफ़ी अच्छी डिस्कशन की हम लोगों ने अबाउट द लाइफ ऑफ पांगी वैली, कुमार परमार के ऊपर, पॉसिबिलिटी ऑफ रीचिंग परमार भटोरी इन विंटर। तो ये है जी परमार भटोरी, माई लास्ट एंड 5th भटोरी ऑफ पांगी वैली। सो आई हैव कवर्ड सुराल भटोरी, हुड़ान भटोरी, तुआन भटोरी, चसक भटोरी, and then Parmar Bhattori. Wow, absolutely beautiful, absolutely beautiful. तो इसका जो रूट है, मैं क्या हुआ था, मैं थोड़ा शायद गलत चला गया था। इसका रूट साच से ही ऊपर की तरफ कटता है, फिर वो कुमार पे आता है, कुमार विलेज, फिर कुमार से आता है वो
परमार विलेज। तो मैं पहले चला गया था फिंदरू नीचे, फिर फिंदरू से मैं वापस उल्टा साच में आया। अब बड़ी इंटरेस्टिंग है, यहाँ से आपको सीधा मिंदल माता के दर्शन, अगर आप वहाँ नीचे देखेंगे तो वहाँ पे मिंदल माता के दर्शन होते हैं। बिल्कुल मिंदल माता का जो मंदिर है, सीधे दर्शन होते हैं और ऊपर ग्लेशियर है मिंदल माता का। क्या गजब है, क्या ही गजब ना। मैं अभी देख रहा हूँ कि क्या पता कुछ होम स्टे टाइप मुझे मिल जाए यहाँ पे। अगर मिल जाएगा तो फिर यहाँ रुकूंगा, अगर नहीं मिलेगा तो फिर मेरा प्लान ये है कि मैं किलाड़ चला जाऊँगा। तो अभी मैं जाता हूँ ऊपर भटोरी साइड पे ना, द वे टू परमार भटोरी। इनफैक्ट हम लोग परमार भटोरी में ही हैं अभी। ओके, सो दिस इज दी वे टू गोम्पा, परमार भटोरी का। एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल भटोरी। मतलब आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस टू बी अ लिटिल स्मॉलर भटोरी, बट इट इज़ नॉट। इंडीड इट इज़ क्वाइट बिग एंड आई फील बड़ा पुराना भटोरी है यार ये। तो ये है जी मेरी 5वीं भटोरी पांगी वैली की। From the top of परमार भटोरी एंड ये है जी गोम्पा परमार भटोरी का। आई थिंक काफ़ी बड़ा गोम्पा है ये भी। चसक का जो गोम्पा था भटोरी का वो काफ़ी बुरे हालत में था। काफ़ी पुराना गोम्पा लग रहा है मेरे को ये, जिस तरह की इसका आर्किटेक्चर है और जिस तरह की पेंटिंग है उसको देख लग रहा है कि बहुत पुराना है ये। अभी कोई है नहीं यहाँ पर गोम्पा में, तो ताला लगा हुआ है। बट ये ओके जी, खुद को शूट कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए। बना आप बताओ ना। अच्छा ठीक है ठीक है। अच्छा जी, ये त्रिलोकीनाथ हो गया, ठीक है। वाह वाह, अच्छा ठीक है। और यहाँ से बताओ। दलाई लामा जी। अच्छा दलाई लामा जी, हाँ जी हाँ जी, ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये मनाली के गुरु जी, ये रिम्पोचे जी हैं। रिम्पोचे जी हैं, कौन से रिम्पोचे हैं? अपूर्व रिम्पोचे ना। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। ये उनकी बेटा। अच्छा अच्छा, ये कहाँ बैठते हैं अभी? ये मनाली में बैठते हैं। सेरिम्पोचे ना, सेरिम्पोचे, हाँ हिज हाइनेस सेरिम्पोचे। अच्छा 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 अच्छा। और यहाँ आते हैं तो ये दो क्या है, ये मुझे भी नहीं पता है ना। अच्छा, इधर में ये मोनेस्ट्री है गोम्पा परमार भटोरी का, और ये हमारे लामा जी यहाँ परमार भटोरी के हालत में हम जा रहे हैं। यहाँ थोड़ा चाय पानी पियेंगे, फिर उसके बाद किलाड़ निकल जाएंगे। परमार में फॉर्चुनेटली मुझे जो गोम्पा था मोनेस्ट्री, उनके लामा जी मिल गए। तो उन्होंने मुझे थोड़ा सा अपना जो अंदर मोनेस्ट्री है वो दिखाया। देन ही ऑफर्ड मी टू कम टू हिज हाउस एंड हैव अ कप ऑफ टी, विच आई हैप्पीली एक्सेप्टेड। ऊपर गए तो उनके जो बेटे हैं सुरेश जी, उनसे मेरा स्पीति का कनेक्शन निकल के आ गया। वो एक अलग लंबी स्टोरी है, तो इसमें तो शायद नहीं बता पाऊंगा आपको, बट या एंड देन हम लोगों ने काफ़ी लंबी चौड़ी बात करी। एंड बात में ये बात निकली कि भाई दखरैन के मेले की डेट क्या है। मेरे हिसाब से दखरैन का मेला था 18 और 19 को हुडान में और सुरेश जी के हिसाब से दखरैन का मेला था 17 और 18। दैट मीन्स आज जब मैं परमार में बैठा हूँ वहाँ पे दखरैन का मेला ऑलरेडी हो चुका है। तो मैं बड़ा एक तो सैड हुआ और परेशान हुआ कि यार ये तो पूरी प्लानिंग में गड़बड़ हो गई, क्योंकि जब मैं उड़ान में था तो सब लोग 18-19 बोल रहे थे और यहाँ पे 2-3 लोगों ने मुझे 17-18 की डेट बोली।
एक बात बताओ, दखरैन जो है उड़ान का आज है कि कल है? आज नहीं है, कल नहीं है। आज था क्या? मेला जो ऊपर ऊपर लाना है होगा, कल भी वो होगा। और लगता है जो मेरा ले धार नहीं लगता, धार में। तो आज भी धार पे लगा था, हाँ हाँ कल भी धार पे लगेगा। हाँ। ठीक है ठीक है। और जिसमें कि जो मेन हुडान का जो भीमताल पे जो मेला होता है वो सब लोग बोल रहे हैं 17। तो मतलब मेरे को लगा कि मैंने मिस कर दिया। एनीवेज देन फिर मैंने डिसाइड किया कि अब यहाँ से निकल के कम से कम जो 18 का मेला होता है, जो कि लेक के पास नहीं होता, नीचे हुडान में गांव के पास होता है, वो तो कम से कम कवर कर ही लूँगा। तो मैंने डिसाइड किया कि बॉस परमार में अब डेफिनेटली नहीं रुकूँगा और यहाँ से निकलूँगा मैं और किसी तरह से किलाड़ पहुंचूंगा और फिर वहाँ पे लोगों से बात करूंगा। फिर उसके बाद मैंने उनसे बातचीत करी थोड़ी और कुछ चीज़ों के ऊपर। अगेन विंटर में दे वेरी वेरी हैप्पीली एग्रीड कि भैया अगर मैं आऊँगा तो विंटर में दे विल ऑलवेज बी देयर एंड दे विल बी हैप्पी टू होस्ट मी इन विंटर। फिर उसके बाद वहाँ से निकल के सीधा साच आया। साच में मैंने फ्यूल लिया, क्योंकि फ्यूल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो किलाड़ में है, कोई पेट्रोल पंप नहीं है किलाड़ में। तो मतलब चंबा में या फिर तांडी में आपको पेट्रोल मिलता है, इसके बीच में कहीं पेट्रोल नहीं है। तो जो गांव है जहाँ पे कि आपको इजीली पेट्रोल मिल जाता है वो है किलाड़, उसके बाद फिंदरू, उसके बाद साच, जहाँ पे आप रिलायबल फ्यूल ले सकते हैं। बाकी जगह पे मैं कह नहीं सकता। वो फ्यूल लिया मैंने साच में और उसके बाद सीधा नॉन स्टॉप ड्राइव किलाड़ पहुँच के मैंने कुछ लोगों को फ़ोन किया और बातचीत करी। तो फाइनली ये बात निकली कि जो डेट है वो 18 की ही है। तो मैं सही था और 18 को ही डे 1 है दखरैन मेले का।